नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही 28 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चिकित्सा विभाग की 6 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर एजुकेशन या स्कीम सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज के हम वीडियो में प्राप्त करेंगे 6 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं। फ्लैगशिप योजना का मतलब ही यही है कि इन योजनाओं के अंतर्गत तुरंत आपको लाभ दिया जाता है। जो भी इसका लाभार्थी है उसकी तुरंत कार्रवाई, तुरंत सुनवाई होती है और उसके अंतर्गत तुरंत उसको लाभ प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके की राजस्थान सरकार ने कुल 28 फ्लैगशिप योजनाएं चला रखी हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके। तो यहाँ पर मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जो कि समाज कल्याण विभाग होता है, इसके अंतर्गत 6 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसका पूर्व नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। इससे पहले भी इसका नाम था विधवा सहयोग योजना। इस तरीके से नामों में परिवर्तन होते होते इसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, मार्च 2020। इससे पहले क्या होता था, जो शुभ शक्ति योजना चलती थी, जो कि श्रम विभाग के अंतर्गत चलती थी, उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी, काफ़ी कुछ अव्यवस्थित हो गया था। इस वजह से उस योजना को लगभग बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना शुरू की गई। अब इस योजना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की गई योजना के अंतर्गत बीपीएल तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को उनकी कन्याओं की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि यह योजना कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित है, जिसका आपको नाम से पता चल रहा है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य की लड़कियों को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से अशोक गहलोत सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जा रही है। लेकिन इसका उद्देश्य आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी गरीब परिवार होते हैं, उनकी बच्चियों की जो शादी होती है उसमें काफ़ी खर्चा होता है, तो उसमें कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिल सके, इसलिए इस योजना को चलाया गया है। लेकिन इसमें उनका बेहतर भविष्य भी बने लड़कियों का, इसलिए उनको पढ़ाई के हिसाब से ही अनुदान राशि दी जाती है। जो जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा उसके लिए अधिक राशि, और जो कम पढ़ी लिखी बच्ची होगी उसके लिए कम राशि दी जाएगी। इससे प्रोत्साहित होकर लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे और कंप्लीट पढ़ाई करने के बाद ही उनकी शादी करेंगे। इसलिए इस योजना को इस तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसमें योजना के अंतर्गत 31,000 से 51,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। अब इसमें 31,000 किसको मिलता है, 41 किसको मिलता है, 51 किसको मिलता है, यह पूरी जानकारी आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। हालांकि इसमें यह है कि 31,000 जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए है, 10वीं पास है उसके लिए 41,000 है, और स्नातक पास है उसके लिए 51,000 है। लेकिन इसमें भी अलग अलग श्रेणीवार होता है, जैसे कि SC ST OBC माइनॉरिटी जितने भी श्रेणी है उनके लिए अलग अलग यह राशि निर्धारित की गई है। लेकिन सबको यह राशि मिलती है, सभी श्रेणियों के लिए है। लेकिन इसमें पात्रता ये होनी चाहिए कि बीपीएल का कैंडिडेट हो, बीपीएल, अंत्योदय, इस तरीके की जो श्रेणी हैं उनमें ही इस योजना का लाभ मिलता है। इससे पहले 1997-98 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए ये योजना शुरू की गई थी। उसके बाद 2005 में बीपीएल परिवार के लिए इसको शामिल कर लिया गया, और 2016-17 में दोनों योजनाओं को एक करके सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से शुरू किया गया, और 2020 में इसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना रखा गया। तो इस तरीके से चेंज होते जाते हैं, और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, जिसके बारे में अलग से पूरी वीडियो बनाकर जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इसके ये एक फ्लैगशिप योजना है, इसमें भी तुरंत लाभ दिया जाता है। अगली योजना के बारे में हम देखेंगे सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। तो सिलिकोसिस पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह 3 अक्टूबर 2019 को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस पॉलिसी जारी की थी। इसके अंतर्गत सिलिकोसिस के रोगियों की पहचान कर उनका पुनर्वास एवं रोकथाम के बचाव के प्रावधान किए गए हैं। इसमें लाभ क्या मिलता है कि राज्य सरकार का निवासी प्रमाणित होने पर पीड़ित को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, तथा उसकी मृत्यु हो जाने के बाद 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और जीवित रहने तक उसको पेंशन और बच्चों को पालनहार का लाभ दिया जाता है। यानी कि
ऐसे कैंडिडेट जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, सिलिकोसिस से आप समझ सकते हैं कि जो खानों में काम करते हैं, पत्थर की कटाई का काम करते हैं, ऐसे लोगों के जो मिट्टी पत्थर के कण होते हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे उनके फेफड़े खराब होने लग जाते हैं और उनको एक सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु तय हो जाती है। उनको मरना ही होता है, चाहे 2 साल 5 साल 10 साल कितने भी टाइम लगे, लेकिन उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, क्योंकि फेफड़ों में एक बार वो पत्थर के कण जमा हो जाते हैं तो फिर वो हटते नहीं हैं और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होना निश्चित है। तो ऐसे लोगों की पहचान की जाती है राज्य सरकार द्वारा और उनको 3 लाख रुपए की तुरंत सहायता दी जाती है माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो परिवारजन होते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। तो एक काफ़ी बड़ी सहायता दी जाती है। हालांकि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके पुनर्वास किया जाता है, दूसरे स्थानों पर उनके परिवारों को पहुंचाया जाता है और रोकथाम के बचाव भी किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सिलिकोसिस योजना है, इसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार के अंतर्गत इसका एक नया पोर्टल शुरू किया था। माननीय अधिकारी मंत्री टीकाराम जूली ने नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 शुभारंभ किया गया था, जो कि 5 मई 2022 को किया था। इसके अलावा अगली योजना हम देखेंगे, 2 योजना यहाँ पर हम देख चुके हैं, सिलिकोसिस पॉलिसी तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 2 योजना के बाद हमें तीसरी चौथी और 5वीं 3 योजना है पेंशन योजना। तो तीनों को फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत लिया गया है। तो 3 तरह की पेंशन योजना है, ये भी फ्लैगशिप योजना में। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, एक है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और एक है वृद्ध ओल्ड एज व्यक्तियों के लिए। तो तीनों पेंशन योजना ये भी फ्लैगशिप योजना में ले ली गई हैं और इनकी जो लागू की गई है 1 जुलाई 2017 को इनको लागू किया गया। अब इसके अंतर्गत योजना का उद्देश्य यही है कि जीवन निर्वाह के लिए महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है। 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं जो कि विधवा हो चुकी हैं या परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं, तो ऐसे लोगों की वार्षिक आय अगर 48,000 से कम है तो उनको पेंशन की सुविधा दी जाती है और पेंशन की सुविधा मिलने से उनका जीवन व्यतीत करने में मदद मिलती है। तो इस तरीके की ये एकल नारी पेंशन सम्मान योजना है। इसमें अलग अलग वित्तीय लाभ दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने अलग से पेंशन का वीडियो बनाकर आपको स्कीम के सेक्शन में प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना लाभ किसको मिलता है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि 18 से 55 उम्र तक की जो महिला रहेगी, एकल महिला, उसको 500 रुपये दिए जाएंगे तथा 55 से 60 वर्ष के बीच में अगर एज है तो 750 रुपये दिए जाएंगे और 60 से 75 वर्ष के बीच में एज है तो 1000 रुपये और 75 से अधिक होने पर उसको 1500 रुपये प्रति माह के रूप में सहायता राशि मिलेगी। इसमें ही अगली योजना है वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये भी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मुख्यमंत्री द्वारा जो संचालित योजना है वो योजना है जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा एक और पेंशन योजना होती है, वो है इंदिरा गांधी पेंशन योजना, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो उसमें राजस्थान सरकार की तुलना में कम राशि देय होती है, इसलिए जब किसी का भी आप आवेदन करें पेंशन का तो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री योजना जो पेंशन योजना है उसके अंतर्गत ही आवेदन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हालांकि हो सकता है और स्टेटों में कम लाभ मिलता हो तो वहाँ पर केंद्र की जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में अगर आपको आवेदन करना है तो आपको मुख्यमंत्री की तरफ से जो पेंशन योजना लागू की जा रही है राजस्थान सरकार की, उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आपको आवेदन करना है। तो यह वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना है, इसमें भी 48,000 से कम अगर आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज का क्राइटेरिया है कि 55 वर्ष की वृद्ध महिला और 58 वर्ष से अधिक के पुरुष के लिए है। अब इसमें 750 रुपये दिए जाते हैं शुरुआत में। अगर 75 वर्ष से अधिक आपकी उम्र हो जाती है वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष को तो 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी योजना है इसमें वो है मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना। दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं अगर उनका 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ है और वार्षिक आय उनकी अगर 48,000, यहाँ पर 48,000 गलत लिखा हुआ है, 60,000 से अधिक अगर उनकी वार्षिक आय है तो उन्हें भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब इसके अंतर्गत भी इनकी एज के हिसाब से रहेगा। अगर 55 साल से कम उम्र है किसी भी महिला की और 58 साल से कम उम्र है किसी भी पुरुष की तो उसको 750 रुपये दिए जाएंगे
और 55 वर्ष से अधिक आयु को महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु का अगर पुरुष है तो उसको 1,000 रुपये पेंशन की राशि दी जाएगी। और 75 वर्ष की अगर उम्र से अधिक का कोई विकलांग है तो उसके लिए 1250 रुपये 1250 रुपये पेंशन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा भी 2 पेंशन और मिलती है जो कि सिलिकोसिस व कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी पेंशन मिलती है, उनके लिए 1500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की 3 तो पेंशन योजना है, एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एक मैंने बताई थी आपको सिलिकोसिस योजना। तो 5 योजनाएं फ्लैगशिप योजना आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो अंतिम योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 6वीं योजना है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वो है पालनहार योजना। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। जैसा कि आपको पता है कि पालनहार योजना नाम से पता चल रहा है कि किसी का पालन पोषण करने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो बच्चों के पालन पोषण के लिए ये योजना है। अनाथ जो बच्चे होते हैं उनके पालन पोषण के लिए योजना है। अनाथ कैटेगरी से मतलब है कि जिनके माता पिता दोनों शांत हो चुके हैं तो वो तो केवल और केवल अनाथ रहेंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, माता विधवा है या माता नाते चली गई है या विकलांग के व्यक्ति हैं, अगर किसी के माता या पिता विकलांग हैं और उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेटों को पालनहार योजना का लाभ मिलता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ऐसी कोई भी योजना पूरे भारतवर्ष में नहीं है, इससे अच्छी कोई भी योजना पूरे भारतवर्ष में नहीं है। इसकी शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई थी। हालांकि शुरुआत में ये एससी कैंडिडेट के लिए ही थी। एससी के जो अनाथ कैंडिडेट होते हैं एससी कैटेगरी के, केवल उनके लिए ही लागू की गई थी। लेकिन इसकी जो सफलता, योजना की सफलता को देखते हुए फिर इसको धीरे धीरे सभी वर्गों के कैंडिडेटों के लिए लागू कर दिया। और अनाथ श्रेणी के अलावा विधवा के बच्चे, विकलांग के बच्चे या कोई एड्स पीड़ित बच्चे या कोई भी सिलिकोसिस पीड़ित बच्चे, इस तरीके की बीमारियों से पीड़ित बच्चे होते हैं, या कोई जेल में चला गया किसी बच्चों के माता पिता, कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, कोरोना पीड़ित माता पिता के बच्चे, तो इस तरीके की कैटेगरी बना दी गई हैं अलग अलग। उन सब में इसका लाभ मिलता है। जो भी पालनहार रहता है उसकी वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1,20,000 से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो लाभ मिलता है वो लाभ इस तरीके से मिलता है कि जो भी बच्चा है अगर 0 से 6 वर्ष तक है और आंगनबाड़ी में उसका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर पढ़ने जाता है तो उसको 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का बच्चा है और वो विद्यालय पढ़ने जाता है तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसमें विधवा और नाता श्रेणी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको वार्षिक में अनुदान नहीं मिलता है, जबकि बाकी जो श्रेणी है उनमें वस्त्र, जूते, स्वेटर आदि के लिए वर्ष में एक बार 2,000 रुपये भी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 500 और 1,000 तो मंथली दिए जाते हैं। इनके अलावा साल में एक बार 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं जूते, स्वेटर, वस्त्र आदि के लिए, जो कि विधवा एवं नाता श्रेणी में नहीं दिए जाते। अभी इसमें नई अपडेट ये है कि जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों ही शांत हो चुके हैं, ऐसे कैंडिडेटों की राशि बढ़ा दी गई है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 1,500 रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 2,500 रुपये प्रति माह की राशि बढ़ा दी गई है। तो यह केवल और केवल अनाथ बच्चों के लिए। अनाथ बच्चों से आशा है कि ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका है, दोनों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बच्चों को अगर कोई पालन पोषण करता है तो उनके लिए बढ़ी हुई राशि मिलेगी। बाकी जो पालनहार राशि है वो 500 और 1,000 रुपये के हिसाब से ही मिलती रहेगी। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की हमने 6 महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्लैगशिप योजनाओं के साथ।